स्मरण भक्ति प्राण सम, स्मरण भक्ति प्राण सम, गोविंद राधे। और सब भक्ति है देह सो बता दे। ये तो आप लोग जानते ही हैं, राधा कृष्ण की भक्ति ही लक्ष्य को दिला सकती है, अर्थात दुख निवृत्ति, आनंद प्राप्ति। ये दोनों लक्ष्य श्री कृष्ण भक्ति से ही प्राप्त होंगे। किंतु भक्ति के स्वरूप को समझना अत्यंत आवश्यक है। भक्ति बहुत प्रकार की होती है। कुछ भक्ति कर्मेंद्रियों से होती है, कुछ भक्ति ज्ञानेंद्रियों से होती है, कुछ भक्ति मन से होती है। तो कौन सी भक्ति करनी है जिससे लक्ष्य की प्राप्ति होगी? तो वेद कहता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ब्रह्म बिंदु उपनिषद। चित्त में वही संसारः, साध्यायिनी उपनिषद। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम, भागवत। मन एव ही संसारः, तेजो बिंदु उपनिषद। अर्थात वेद कह रहे हैं बार बार कि भक्ति मन को ही करनी है। ही बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन है। मन मन, ये वाक्य स्वर्ण अक्षरों में नोट कर लो, भगवत प्राप्ति तक काम देगा। मन। और जितनी भक्तियां हैं शरीर की, यानी कर्मेंद्रिय की, मंदिरों में जाना, चारों धाम में जाना पैर से, हाथ से पूजा करना, और ज्ञानेंद्रियों की भक्ति भी होती है, कान से सुनना, आंख से देखना, मूर्ति दर्शन वगैरह। ये सब भक्तियां होती हैं, लेकिन ये सब देह के समान है। प्रहलाद ने नवधा भक्ति बताई है, 9 प्रकार की भक्ति। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णुरर्चनम, पाद सेवनम, स्मरणम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति में एक प्रकार की भक्ति है स्मरण। ये मन से होती है। और बाकी जो भक्तियां हैं
वो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय से होती हैं। तो कर्मेंद्रिय आदि की भक्ति भगवान भक्ति ही नहीं मानते, वो सब एक्टिंग है। देखिए, सबसे खराब कर्म मर्डर, किसी की हत्या करना। हनुमान जी ने करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या की, अर्जुन ने अपने पूर्वजों की हत्या की महाभारत में, लेकिन कोई दंड नहीं मिला इन लोगों को, और कृपा मिली। क्यों? क्योंकि इनका मन भगवान में था। मन में भगवान थे, इंद्रियों से युद्ध किया, तो इंद्रियों का कर्म भगवान नोट ही नहीं करते, कर्म ही नहीं मानते। मन का कर्म नोट करते हैं, और हमारे संसार वाले इंद्रियों का कर्म नोट करते हैं। अरे हम उसके यहां गए, 7 दरवाजे बनवाए थे उसने स्वागत के लिए, 56 प्रकार का व्यंजन बनवाया था, बड़ा लंबा स्वागत किया, बहुत प्यार करता है वो। इन सब चीजों का महत्व संसार में होता है। किसी के यहां जाता है कोई प्राइम मिनिस्टर वगैरह, तो ये सब करना पड़ता है ना। और जब लौट जाता है अपने राजधानी में, घर में, तो कहते हैं लो चला गया, छुट्टी मिली, मर गए 1 महीना से। ये बोझ है, बोझ। और प्राइम मिनिस्टर बेवकूफ ये समझता है इतना स्वागत हुआ हमारा, पब्लिक इतना प्यार करती है हमसे। वो बुद्धू समझता ही नहीं कि एक्टिंग है, सब डर है। तो भगवान के यहां केवल मन का कर्म नोट होता है। एक बार आप राम न कहें, राधे न कहें, श्याम न कहें, और भगवत प्राप्ति हो सकती है। केवल मन से चिंतन। और अनंत बार राम राम श्याम श्याम करें, और मन का अटैचमेंट संसार में हो, तो मरने के बाद संसार मिलेगा, भगवान नहीं मिलेंगे। बड़ी सीधी सी फिलॉसफी है। भगवान ने अर्जुन से कहा था, यान्ति देवव्रता देवान, पितरीन जानति पितृव्रता, भूतानि जानति भूतेज्या, मद्भक्ता जानति मामपि। गीता 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। अर्थात जो सत्वगुणी देवताओं से प्रेम करेंगे मन से, वो स्वर्ग जाएंगे। जो मनुष्यों से प्रेम करेंगे, माँ बाप बेटा स्त्री पति, तो ये सब जहां जाएंगे वहीं जाना पड़ेगा तुमको भी। मान लो तुमने बाप से प्यार किया, माँ से प्यार किया, बीबी से प्यार किया, पति से प्यार किया, और वो कुत्ता बना मरने के बाद पाप के कारण, तो तुमको कुत्ते का बेटा बनना पड़ेगा। अरे जड़ भरत शरीर के परमहंस को मरने के बाद हिरण बनना पड़ा, क्योंकि हिरण का स्मरण कर रहे थे।
मन जिसका स्मरण करेगा उसी की गति प्राप्त होगी। बस एक फार्मूला। इंद्रियों का वर्त कोई महत्व नहीं रखता। दिन भर पूजा करो हाथ से, चारों धाम की मार्चिंग करो 10 बार, आप बेकार। ये देह है, देह, और इसमें एक प्राण होता है। हाँ, तो स्मरण प्राण के समान है। प्राण निकल गया तो देह व्यर्थ है, सड़ गया, गल गया, मिट्टी है। ऐसे ही अगर भगवान का मन से स्मरण नहीं किया तो जितनी भक्ति की सब 0/100। इसलिए और जितनी भक्ति आप करें, मना ही नहीं है। कीर्तन कर रहे हैं, हाँ कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन पहले स्मरण फिर कीर्तन। पहले भगवान को सामने खड़ा करो मन से, मन से। सकृद्यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम। 8 प्रकार की प्रतिमा होती है, भागवत में बताई गई है। शैली, दारुमयी, लौही, लेख्या, लेप्या च सैकती, मनोमयी, मणिमयी, प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। इसमें प्रमुख चलता है हमारे देश में, दुनिया में, पत्थर की मूर्ति। शैली कहते हैं उसको। शिला से, पत्थर की चट्टान से पत्थर को काटा, उसमें हाथ पैर आंख मुंह बना दिया, मंदिर में स्थापित कर दिया, और वो राधा कृष्ण सीताराम बन गए, और आप लोग जाते हैं दर्शन करने। लेकिन एक होती है मूर्ति मनोमयी, मन से बना लो, वो सबसे बढ़िया। ये कृपालु की पर्सनल राय। क्यों? इसलिए कि जो पत्थर की मूर्ति है वो एक ही शक्ल की होगी। जो शक्ल पत्थर में खुद गई है और आपका मन कहता है कि बदलना चाहिए बार बार, हम बोर हो गए एक ही शक्ल देखते देखते। नंबर 2, हमारी इच्छा होती है कि हम ठाकुर जी को कोहनूर हीरा की माला पहनावें, बड़ा हीरा, लेकिन देखा ही नहीं अभी तक इतना बड़ा हीरा, माला क्या पहनाएंगे। लेकिन मन से श्याम सुंदर को बनाओ, राधा रानी को बनाओ, तुरंत की उम्र वाला बनाओ, साल भर का बनाओ, 10 साल का बनाओ, 50 साल का बनाओ, 1000 साल का बनाओ, तुम्हारी इच्छा। और वे बड़े बड़े हीरों की माला पहनाओ, खर्चा कुछ नहीं होना है। मन से अनेक प्रकार की पोशाक बदलो, एक एक मिनट में, एक पैसा खर्च नहीं होगा। जो चाहे सो व्यंजन खिलाओ, कोई परिश्रम नहीं।
यानी मन से भगवान की मूर्ति बनाओ और चल मूर्ति। ऐसे नहीं एक पोज में बनाओ, ऐसे भगवान ऐसे खड़े हैं, नहीं नहीं, हाथ पैर सब चल रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, मेरा आलिंगन कर रहे हैं, मुझसे कुछ बोल रहे हैं, ऐसा रियलाइज करो। और सब जगह हाँ नहा धो के बैठे, नहाना ही मतलब कुछ, लेटिन में बैठे हुए ध्यान कीजिए, चाहे जहां रहिए। जैसे मां से प्यार करते हो, बाप से करते हो, पति से करते हो, बीबी से करते हो, कोई नहा धो के करते हो? हर समय हर जगह। भगवान तो अपवित्र को पवित्र करने वाले हैं। तो डरो मत कि हम तो गंदे हैं। अरे गंदे तो तुम भीतर सदा से हो, क्या नहाने से शुद्ध हो जाओगे? ये तो चमड़ा में कोई मैल वैल होगा तो धुल जाएगा नहाने से, और क्या कर लोगे तुम? गंगा जी में नहाओ तो भी क्या कर लोगे? अंदर तो गड़बड़ है। मन, इसलिए वेद व्यास ने कहा पद्म पुराण में, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा। तुम अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, हर समय भगवान का स्मरण करो, उनका नाम लो, गुण गाओ। और अगर कहो कि दुनिया वाले बुरा कहेंगे, नाम गाएंगे, गुण गाएंगे लेट्रिन में बैठ के, तो मत करो, लेकिन स्मरण करते रहो सदा। वो तो कोई नहीं रोक सकता। स्मरण स्मरण, उनके मिलने की व्याकुलता। आपसे कोई पूछे भगवान कैसे मिलेंगे, तो एक जवाब देना, जब भगवान से मिले बिना रहा न जाए तब भगवान मिलेंगे। बस इतनी व्याकुलता हो जाए कि झषाणामिव तोयमीप्सितम, जैसे मछली को पानी से बाहर रख दो तो वो तड़पती है पानी के लिए, जब ऐसी तड़पन हो जाए श्याम मिलन की, बस वो मिल जाएंगे। उसी को अनुराग कहते हैं, प्रेम कहते हैं, स्नेह कहते हैं, भक्ति कहते हैं। और बाकी सब एक्टिंग, उससे काम नहीं बनेगा। गीता का पाठ कर लो, भागवत का पाठ कर लो, वेद का पाठ कर लो, ये जप कर लो, पूजा कर लो, ये तो नथिंग से समथिंग अच्छा है। जो नास्तिक है वो खाली राम राम करता है मुंह से, चलो कुछ तो शुरू किया उसने, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे इससे। उनको पाने के लिए तो प्रेम करना होगा, प्रेम। राम ही केवल प्रेम पियारा, भावग्राह्य मनीडाख्यम भावा भाव करम शिवम, वेद कहता है। इसलिए रूप ध्यान पर विशेष ध्यान देना है और सदा सर्वत्र मन चाहा रूप ध्यान बनाना है। किसी से पूछना नहीं है भगवान कैसे हैं, हमको जैसे अच्छे लगेंगे वैसा ध्यान करेंगे। मोटे मोटे भगवान, पतले पतले भगवान, लंबे लंबे, छोटे छोटे, गोरे गोरे, काले काले, जब जैसा मन में आएगा वैसा हम भगवान बनाएंगे। ऐसी भगवान की आज्ञा है, इसलिए हम क्यों डरे?
हम मन से बना रहे हैं, आज श्याम सुंदर को क्रिकेट खिलाएंगे। थमा दो बल्ला, बॉलिंग करो खुद। हाँ, क्लीन बोल्ड कर दो, डरो मत। वो सब कुछ के लिए तैयार है, तुम मन से करो तब। इसलिए रूप ध्यान का अभ्यास करो, बार बार करो। कुछ दिन करने पर फिर होने लगेगा। ये मेरा अंतिम संदेश है, अंतिम मेरी राय है, अंतिम आदेश है। मेरा आने का यहां जो प्रमुख प्रयोजन है, ये रूप ध्यान बताना है। ऐसा अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों का भी कल्याण होगा और हमको भी बार बार आना पड़ेगा।